Yeah. We are working in an environment where the directors are not reading the script I know anymore. that. I know that. That's why they come on set. Just shut up स्लो after कैप that. होनी चाहिए। मैं तो चुप हो गई उसके बाद, तो मैंने तो कहा मुंह बंद ही रखो अपना काम। I don't, मैं तो मुझे कहते हैं कि आज सिर्फ स्क्रिप्ट भेजेंगे, आपके सीन सिर्फ भेजेंगे। मैं कहा नहीं, मुझे पूरी स्क्रिप्ट है। बिल्कुल। कैसे चलेगा? पता नहीं कैसे चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा। मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ कि मैं भी कुछ कंफ्यूज सा हो गया कि मुझे इधर से इधर आज इतनी ओवर द टॉप ड्रामेटिक एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस चल रही है इसमें। क्या आप कहते हैं ये लोग इतने ओवर एग्जैजरेटेड क्यों हैं? क्या कर रहे हैं? क्या हुआ क्या है? अच्छा, मुझे बुशा का बहुत अच्छा लगा गेट अप, लुक, फील, एंड एज नादिया सेड पहले एपिसोड में आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार ये तो इन कैरेक्टर बुशा, वाह, एंड क्या उन्होंने अपनी वॉक एंड पूरा एक ओवरऑल फसाड बनाया। लेकिन सेकंड एपिसोड में इतनी अजीब चीज़ें हुई हैं कि वो सारा डाइल्यूट हो गया है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये था कि जो उन्होंने 60s-70s का जो बैकड्रॉप दिखाया उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड बाल चालन, और वो मुझे स्टाइलिंग अच्छी लगी। अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मुझे तो लगता है जो 3-4 डायरेक्टर्स ने इसको छेड़ा हुआ है। इट इज एज इफ मल्टीपल हैंड्स हैव टच्ड दिस प्रोजेक्ट। लग नहीं रहा कि एक बंदे ने बनाया और सब भाग गए थे। मुझे पता है, मुझे लग रहा है जो इक्विपमेंट है ना, कैमरा जो इस्तेमाल हुआ है वो शायद जो शादी की मूवीज बनाने वाला कैमरा नहीं होता था। लेंसेज आई डोंट नो, कुछ लाइट्स अच्छी नहीं है, या तो कोई पुराना है ये, एज ही सेड पुराना है, इक्विपमेंट पुराना था, उसको अपग्रेड करके चलाने की कोशिश की गई है। बिकॉज देखें जंप्स बहुत आ रहे हैं चीजों में, आप पुराने ड्रामे टाइमलाइंस में देखें, आप पुराने ड्रामे भी देखें, उसमें कैमरा वर्क अच्छा ही होता था, वो अभी भी आप देख सकते हैं, पीटीवी के ड्रामे आप देख सकते हैं। लेकिन ये तो इसमें लग रहा था इक्विपमेंट ही कोई बहुत ही हल्का वाला उठा लिया है कि वो स्क्रीन में कुछ नहीं। एंड ऑल्सो देखें जैसे सीन्स, एक और भी मसला है ना कि आपको एक स्क्रिप्ट मिली, आसमा नवील इज अ गुड राइटर। अब दोस्त आपको बता रहा है कि जी ये तो मेरे माँ बाप ही नहीं है, दोस्त ने एक दफ़ा नहीं पूछा तुझे कैसे पता कि तेरे माँ बाप नहीं है, सवाल ही नहीं किया, आगे चला गया। अच्छा छोड़ो ना, फिर कुछ और कोई और, चलो पकौड़े खा के आते हैं। If a friend came to me and said that these are not my parents, I said what do you how do you know this even? You know, कुछ एक discussion होती है। I didn't understand that scene at all between the two friends. But ये है कि overall I think concept अच्छा था, overall concept अच्छा था, and I'm pretty sure कि script भी बहुत अच्छी थी। But इसका मलबा बन चुका है और वो मलबे में script को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। बड़ी मेहनत की है ये, बहुत मेहनत से बिगाड़ा है। हाँ वो अच्छा, ये इमोजीज मुझे आदत नहीं है ना अभी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कौन सा दूँ। मैं कंफ्यूज हूँ अभी। चले ये कर लेते हैं। इसमें क्या कंफ्यूजन है? हाँ, मैं सामने आपके ये देखें, सादा सा। हाँ सी पोटेंशियल। हाँ चले, ओके। तो बेसिकली आसमा नबील जो है ना, शी इज़ अ फैंटास्टिक राइटर। उन्होंने आपको पिंजरा जैसे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, और आपको पता चल जाता है जब आप ये जब एपिसोड देखते हैं कि स्क्रिप्ट ठीक है, और बाकी जो प्रॉब्लम है, ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट को बुरी डायरेक्शन ने बर्बाद कर दिया। बेशक पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल फॉर द कॉन्सेप्ट, फॉर द बैक एंड फोर्थ ऑफ द स्टोरी लाइन, द फैक्ट कि आपकी सेंट्रल जो कैरेक्टर वो एक जेल बर्ड है, ये सारे इन सब चीज़ों के लिए आई वुड स्टिल, for the script and the concept, I would still give Asma Nabil a 7 for this. सही नहीं, आप सही कह रही हैं कि खराब किया गया है, क्योंकि प्लॉट डिफरेंट है, बहुत फर्क प्लॉट है। डिफरेंट। गुड डायरेक्टर, यही स्क्रिप्ट आप काशिफ निसार को दे देते। क्या बात है। मैं आई हैव टू मीट हिम। कैसे बना? डायरेक्शन की बात हो रही है जो इसमें नजर नहीं आ रही हमें। मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस ड्रामे के साथ वो ये है कि अब आसमा नबील नहीं है हमारे पास, और उन्होंने एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट दिया इनके हाथ में, और उन्होंने स्क्रिप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। सो दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, इट्स क्वाइट अनफॉरगिवेबल आल्सो एक्चुअली, बिकॉज कितनी मुश्किल से अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। कॉन्सेप्ट देखें, इसका एक इतना पावरफुल इम्पैक्ट हो सकता था। बिल्कुल, वेरी गुड। या सो फॉर मी डायरेक्शन इज जीरो। आई हैव नेवर, एंड आई टेल यू व्हाई। अगर तो ये किसी स्टूडेंट ने बनाई होती, मैं फिर भी 2-3 दे देती। वजाहत इज़ अ वेरी सीनियर डायरेक्टर। आई थिंक उन्होंने नाम डाला है इस पर, ये वजाहत का काम नहीं हो सकता, बिकॉज उन्होंने और चीज़ें बनाई हुई है हमारे सामने, हमने देखी, और अच्छी चीज़ें बनाई, फिल्में बनाई हुई है यार। आई थिंक नाम डाला है। कहानियां ना करते अगर कोई गोस्ट डायरेक्ट कर रहा है। आई एम इन शॉक बिकॉज द फैक्ट दैट इट्स सच अ सीनियर डायरेक्टर with such a good script from Asma Nabil,
I mean, Vajat, you may hate me after this, but I have expectations from you. I expect you to give me good work. मैं चाहती हूँ कि आप हमें वो काम दें जो आप दे सकते हैं, तो इसलिए 0. बिकॉज ये स्टूडेंट फिल्म नहीं थी. मेरा भी 0 है, अगर वो भी 0 देंगे तो मेरा भी 0. चलें जी 0, क्योंकि आई थिंक इस ड्रामे में नहीं, और 0 है क्योंकि स्क्रिप्ट खराब कर दी ना. आप देखिए, 1 दे सकते थे प्रोडक्शन डिजाइन पे, 1 आपने स्क्रिप्ट खराब कर दी. आपने हानिया फरहान, किंजा जैसे, बुशरा आपा आपा का तो फिर काम थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहा है, लेकिन बाकियों को तो बिल्कुल डिजास्टर था. और लोकेशंस, चीजें, आई डोंट नो. अतीका जी 4 नंबर दिए नादिया. 4. अच्छा, हाँ, आई एग्री. आई मीन नादिया सेड इट ऑल बेसिकली. अगर आपको पता है कि आपका ओवरऑल कैरेक्टर क्या है और आपका माहौल क्या है, जैसे जब हम कोई रोल करते हैं तो हम पूछते हैं कि जी एम्बियंस, एनवायरनमेंट, सबसे पहले चीजें पूछी जाती है कि मेरी क्लास कौन सी है, मैं किस क्लास का, मेरे आमने सामने रिश्तेदारियाँ क्या हैं, तो हम पूछते हैं ये सब कुछ ताकि हम एक ओवरऑल अपना एक कैरेक्टर डेवलप करें, फिजिकल कैरेक्टर. क्योंकि एक्टिंग में ना 50% काम आपका होता है द लुक. तो थोड़ा सा अजीब ही लगा कि ये कुछ जगहों पे बहुत ही ग्लैमर नज़र आ रहा था, कुछ जगहों पे तो आउट ऑफ कैरेक्टर, सॉर्ट ऑफ बैक एंड फोर्थ. परफॉर्मेंस वाइज गुड मोमेंट्स एंड वेरी पैसिव मोमेंट्स, तो थोड़ा अप एंड डाउन. सो आई वुड आल्सो से अबाउट अ 4. अब बात करिए फरहान सईद की. नादिया. फरहान इज इनविजिबल. जैसे जोक सरकार में फरहान स्क्रीन पे आता था तो नजर आता था फरहान. सोचो, है लाइंस हैं, सीन्स हैं, फरहान नहीं है, गायब है, इनविजिबल. ये भी टैलेंट होता है. एक हाँ, ये इतना डेड सीन है कि उसमें आपका एक्टर नज़र ही नहीं आ रहा. मुझे फरहान नहीं नज़र आ रहा है इस ड्रामे में. वेरी सैड, वेरी डिसअपॉइंटिंग. नंबर्स लीस्ट सबसे 4. कम नंबर. हाँ, 4 दे दो. आई थिंक फरहान को मिसगाइड किया गया है सीन्स में. यानी कि कहीं उन्होंने बहुत ओवर द टॉप परफॉर्मेंस दी है, कहीं उन्होंने बहुत फ्लैट परफॉर्मेंस दी है. आई थिंक ओवरऑल एक उनको डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मुझे लगता है जैसे सेवरल डायरेक्टर्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड. मुझे लगता है नहीं कि एक बंदे का काम है, बिकॉज एक कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही, चाहे फ्रेम में हो, चाहे परफॉर्मेंसेस में हो, चाहे ओवरऑल फ्लो में हो. I somehow feel कि different people have come and done their little bit and everything has moved around. तो and I think actors के साथ जुल्म हुआ है, because ये बहुत अच्छे actors हैं सारे, इनके साथ काफ़ी जुल्म हुआ है, because they're looking very odd, अजीब लग रहे हैं, अजीब एक्सप्रेशन, जल्दी खत्म हो आई थिंक सबसे ज्यादा जुल्म जो है ना प्रोड्यूसर जो है ना इसके शेख अमजद रशीद उनके साथ हुआ है. ओह अच्छा, उनका है शेख साहब. माय कंडोलेंस. अच्छा, अब्दुल रशीद कौन से IMGC के हैं. ही इज अ डिस्ट्रीब्यूटर आल्सो. शेख अमजद रशीद साहब प्रोडक्शन है उनकी, उनका है, तो उनके साथ सबसे ज्यादा हैंड उनके साथ. Anyway, so I would give Farhan, and also Farhan's a very good actor. वेरी गुड एक्टर. And he's like looking odd. खड़ा करके एक फ्रेम बना के उनकी डायलॉग ले लिए हैं, अजीब लग रहे हैं वो. तो I would also give him a 4 for effort maybe. So I have to tell you, I won't take names, but I started a project recently और उसमें मेरी स्क्रिप्ट आई मेरे पास, and you know कि मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के फिर मार्क कर, तो मैंने देख लिया कि ये आगे जाके क्या होना है ना. तो मैं डायरेक्टर से फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने कहा कि अच्छा देखें ना, आफ्टर 15 या 16th एपिसोड के बाद तो वो हस्बैंड तो फौत हो जाता है, तो मेरा वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा, तो उसका थोड़ा सा मैं. द डायरेक्टर टर्न ऑन एंड आस्क्ड द AD while on the phone with me कि क्या मियाँ मर जाता है. उसे पता ही नहीं. So listen. Yeah. We are working in an environment where the directors are not reading the script I know anymore. that. That's why they come on set. Just shut up स्लो after कैप that. होनी चाहिए. मैं तो चुप हो गई उसके बाद. तो मैंने तो कहा मुंह बंद ही रखो अपना काम. I don't. मैं तो मुझे कहते हैं कि आज सिर्फ स्क्रिप्ट भेजेंगे, आपके सीन सिर्फ भेजेंगे. मैं कहा नहीं, मुझे पूरी स्क्रिप्ट है, बिल्कुल.